बहुत समय पहले धलाई नदी के तट पर लकड़हारों का एक परिवार रहता था। इस परिवार के पास जीविका चलाने का केवल एक ही साधन था और वह था जलाऊ लकड़ी बेचना। ये परिवार इतना गरीब था कि वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। एक सुबह सामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुधा, अरे सुधा, क्या? सुनो, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए 3 रोटियां बना दो। ठीक है, मैं तुरंत ले आता हूँ। मुझे आज 2 बोझ लकड़ियां काटनी है, फिर बाजार में जाकर इसे बेचना होगा। सुधा, क्या रोटी तैयार है? ये लो, मैंने पैक कर दिया है। ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ। अरे, यहाँ तो बस लकड़ी ही लकड़ी है। मैं अभी इसे काटना शुरू कर दूंगा, वरना मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। सामू सुबह से दोपहर तक लकड़ी काटने से बहुत थक गया था। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। शाम होने वाली है, मुझे खाना खा लेना चाहिए। रोटी निकालते समय उसने देखा कि उसमें 3 प्रकार की रोटी थी, छोटी, मध्यम और बड़ी। सामू सोचने लगा कि पहले कौन सी रोटी खाऊं? पहले कौन सी रोटी खाऊं? छोटी, मध्यम और बड़ी। पहले छोटा वाला खाओ क्या? नहीं नहीं, बड़ी, इसके बाद मध्यम। नहीं नहीं, पहले मध्यम, इसके बाद बड़ी, बाद में फिर छोटा वाला खाऊंगा। ठीक सामू की सामने पेड़ों में 3 परियां छिपी हुई थी और सामू की बातें सुन रही थी। और तीनों ने सोचा, बहन, ये आदमी हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। अब कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। मुझे पहले से ही बहुत भूख लगी है, तो पहले बड़ी से शुरुआत करते हैं। मरने के डर से वे तीनों सामू के सामने उपस्थित हुए। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। सामू अविश्वास से देखता रहा। यदि आप हमें जाने देंगे तो मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सामू को होश आया और उसने कहा, ठीक है, मैं जाने दूंगा। लो, इस छड़ी को हवा में उछालो और जो तुम कहोगे वही होगा, लेकिन याद रखें, केवल 3 बार। वो अपने दिल में खुशी लिए घर की ओर चल पड़ा। मुझे जल्दी से घर जाना है और सुधा को ये खुशखबरी सुनानी है। अरे सुधा, सुनो, देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तब से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है और तुम भी कुछ खाना नहीं लाए हो। मैं और क्या देखूं? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये छड़ी। तो क्या मुझे ये छड़ी खा लेनी चाहिए? एक बार मेरी बात सुनो। मैं और क्या सुनूंगा? बच्चे भूख से मर रहे हैं। लकड़ी कहाँ है? क्या तुमने लकड़ी काटी? अपनी पत्नी के चिल्लाने से परेशान होकर सामू ने कहा, अरे जादू की छड़ी, तुम उसका मुंह गायब कर दो, न रहेगा बांस न बजेंगे बंशरी। अरे ये मैंने क्या किया? अरे छड़ी, उसके चेहरे पर मुंह लाओ। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा चेहरे पर मुंह भर गया है। अरे ये क्या हो गया? अरे छड़ी, पहले जैसा एक ही मुंह कर दो। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया, लेकिन तीनों इच्छाएं व्यर्थ हो गया और जादू की छड़ी भी गायब हो गई।